अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये बीइंग क्या है, ये कैसे काम करता है और हम एज ए तालिब इल्म, हम एज एन स्टूडेंट बीइंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से ये ना सिर्फ हमारे एजुकेशन में बल्कि हमारे न्यू स्किल्स सीखने में ये कैसे काम आता है। तो आप सब जानते हैं कि चैट जीपीटी के आने से अब लोगों में एआई की अवेयरनेस हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है। लोग एआई की तरफ लपक रहे हैं। चैट जीपीटी की मदद से लोग अपने कामों को आसान कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और अपने किसी काम की वजह से उलझ गए हैं, तो चैट जीपीटी आपको मदद करता है आपको वो काम करने में। चैट जीपीटी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स यानी कि आसान से लेकर मुश्किल चीज़ों का हल भी दे सकने के काबिल है। तो चैट जीपीटी के तरीके से एक और हमारे पास ऑप्शन आ गया है, वो है बीइंग। बीइंग एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, गूगल की जो कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। पहले गूगल ही था, लेकिन अब गूगल की भी एक पैरेंट कंपनी आ गई, उसका नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है, वो है बीइंग। यानी कि अगर बीइंग और गूगल को देखें तो दोनों एक ही चीज़ हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और बीइंग पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन बीइंग ने ये किया है कि उन्होंने अपने साथ चैट को इजाफा कर दिया है, चैट का इजाफा कर दिया है। यानी कि चैट जीपीटी अब आपको बीइंग के अंदर भी मिलेगा। तो यानी कि एक टिकट में दो मज़े हो गए। आप सर्च भी कर सकते हैं और आप साथ साथ चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि ये चैट जीपीटी या ये बीइंग क्या है, कैसे काम करता है। इसका एड्रेस है bing.com। यानी अगर आप यहाँ लिखेंगे bing.com तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब तक आई नहीं है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अभी देखिए हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई ना। अब आपने यहाँ चैट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, इसका अगर आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है ना, तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उन्हीं का है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी माइक्रोसॉफ्ट का है और बीइंग भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अगर आप इसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और यूज़ करने में आपको सहूलत भी होगी। बहरहाल ये देखिए ज़रा, मेरे पास आ गया है bing.com। ठीक है, और यहाँ पे आप दो तरीक़ों से बीइंग से कुछ भी पूछ सकते हैं। दो तरीके क्या है, एक तो लिखकर और दूसरा यहाँ पे ये माइक्रोफोन प्रेस करके। अब आप जो कुछ कहेंगे ये वो आपकी बात सुनकर आपको उसका रिप्लाई कर देगा। तो अब चले मैं इससे बहुत ही सादा सवाल पूछता हूँ। मैं चूँकि डिज़ाइनर हूँ तो मैं बीइंग से पूछता हूँ कि भाई हाउ कैन आई मेक अ लोगो फॉर एआई लैब। ठीक है, एआई लैब हमारी एक लैब है और मुझे उसके लिए लोगो बनाना है। तो मैंने बीइंग से बहुत ही सादा सवाल पूछा जो कि हमारे जहनों में आता है। ठीक है, मुश्किल करके नहीं पूछा, बिल्कुल सादा ही पूछा है और ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने और अब मैं एंटर करूँगा। तो अब जो है बीइंग हमारे लिए जवाब लेकर आ रहा है कि भाई लोगो बनाना है एआई लैब के लिए तो कैसे बन सकता है। तो देखें बीइंग क्या कहता है। ओके, तो उसने कहा कि भाई बहुत सारे तरीक़ों से आप लोगो बना सकते हैं एआई लैब के लिए। सबसे बेहतर तरीका तो उसने ये कहा कि भाई एक लोगो मेकर है लूका के नाम से या लूका के नाम से या logo.com। यहाँ चले जाओ, ये एआई पावर्ड लोगो क्रिएटर्स हैं जो कि आपके लिए कस्टम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर। और एक और ऑप्शन उसने दिया कि logoai.com, यहाँ भी चले जाओ। यहाँ पे आप आसानी के साथ लोगों को एडिट कर सकते हो, उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट, सिंबल सब ट्राई कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से आपका लोगो बन जाएगा। तो उसने मेरी हेल्प कर दी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई प्रोग्रामर हूँ और मैं पूछूँ या मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई हाउ कैन आई लर्न HTML लैंग्वेज इन लेट्स से 5 days। ठीक है, मैं सवाल किया कि 5 दिन के अंदर, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आसान लैंग्वेज है वैसे HTML, लेकिन जिसको सीखना होता है वो फ़ौरन सीख जाता है। यानी कि बहुत कम अरसे में, जिसको दुश्वारी होती है तो उसके लिए टाइम लगता है। बहरहाल मैंने 5 दिन के अंदर कहा है भाई मुझे 5 दिन के अंदर जो है वो HTML सिखा दो लैंग्वेज। तो देखिए क्या जवाब देता है। सोच रहा है भाई कि कितना मुश्किल सवाल कर लिया हमने कोई। अब देखें ये मेरे सवालात के जवाब मुझे दे रहा है। मैं इसे पूछ रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि भाई ये चीज़ के लिए यहाँ चले जाओ, ये चीज़ के लिए यहाँ चले जाओ। ठीक है, अब ज़रा मैं इससे इसकी तरीके से बात करता हूँ कि अब मैं इससे कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई प्लीज़
राइट मी HTML कोड फॉर मेकिंग ए कैलकुलेटर। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे एक सिंपल HTML कोड लिख दो कैलकुलेटर बनाने के लिए। एंटर करते हैं तो अब देखते हैं कि ये मेरे इस सवाल का जवाब क्या करता है, खुद लिख के देता है या नहीं। जनाब अब ये देखें, इसने मेरे लिए कोड लिखना शुरू कर, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मैंने। पहले तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा था कि भाई ये करना यहाँ चले जाओ, ये करना यहाँ चले जाओ, बट अब मैंने इसे खुद पूछा तो इसने मेरे लिए एक जो कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर, उसका कोड क्या होगा। तो ये देखें, ये मेरे लिए कोड लिख रहा है पूरा। ये देखें जनाब, इसने पूरा कोड लिख के दे दिया मुझे, ये देखिए। ठीक है, और अगर मैं आपको कहें तो जल्दी से ये कोड मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने नोटपैड फाइल खोली, ये वैसे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ भाई कि कोड अगर रन होगा तो कैसे होगा। मैंने लिखा cal.html। वैसे हमारा पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं आप, वो आप देख लीजिएगा। मैं ज़रा इसको रन करके दिखा देता हूँ फटाफट आपको। ये देखो, ये रहा कैलकुलेटर। अगर मैंने कहा 4, ठीक है, ज़रा सा आगे पीछे कर दिया इसने, +3, क्या आंसर आएगा 7। ठीक है, तो हालांकि कैलकुलेटर आमतौर पर ऐसे होते नहीं है, बट उसने लेआउट थोड़ा चेंज कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि इस चैट ने मेरे लिए कितना आसान कर दिया कोड को ये कोई चीज़ बनाना। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इससे कहता हूँ भाई कि बिंग से कहता हूँ कि प्लीज़ राइट मी एन essay on visiting grandparents home in summer vacations। ठीक है भाई, गर्मियों की छुट्टियां हैं तो अपने दादी दादा के घर जाते हैं लोग, नानी नाना के घर जाते हैं, तो उसके ऊपर एक ऐसे लिख दो। आमतौर पे हमारे क्लासेस में सवाल आता है ना, तो मैंने इंटर किया तो बिंग जो है, बिंग चैट मेरे लिए अब ये ऐसे लिखना शुरू कर देगा। ये देखिए जनाब। ठीक है, तो आपके लिए भी आसानी होगी बच्चों। अगर आपको कहीं कुछ इशू आता है तो आप ये लिखवा सकते हैं चैट GPT से या bing.com से। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी सवालात हैं वो आप कर सकते हैं। आप ये सवालात करके आप अपने लिए आसानी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखाए। एक तो ये कि लोगो कैसे बनेगा, उसकी हेल्प की इसने। फिर मैंने अगर मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। फिर कोड भी लिख के दिखाया इसने। फिर हमने ऐसे भी लिखवाया तो वो भी इसने लिख दिया। ठीक है, इस तरह के जितने भी सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल bing.com जाएँ, चैट खोलें और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, वो है बिंग इमेज क्रिएटर। ठीक है, अब हम माइक्रोसॉफ्ट बिंग की मदद से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखे जनाब, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आपने एडोब फायरफ्लाई इस्तेमाल किया है या आपने DALL-E इस्तेमाल किया है तो ये भी इसी तरीके से काम करता है। ये देखिए, जितने भी इमेजेस हैं ये सब के सब यहीं से बनाए गए हैं। मैंने एक सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले बिंग से कि भाई मुझे AI लैब पे लोगो बना दो। अब मैं ऐसे सवाल करता हूँ, मैं अब यहाँ पे ये बात लिखता हूँ मैं। ठीक है, अ लोगो ऑन रेहान AI लैब, कलर शुड बी ब्लू एंड लेट्स से ब्लू एंड पर्पल। पता नहीं कैसा लगेगा लेकिन मैंने लिख दिया पर्पल। ठीक है, एंड अच्छा, लोगो कैसा होना चाहिए भाई, लोगो शुड बी ठीक है। ये मैंने कमांड दी। मैंने कहा है मुझे एक लोगो बना दो रेहान AI लैब पर, कलर जिसके ब्लू एंड पर्पल हो। ठीक है, अगेन मुझे नहीं पता कि कैसा लगेगा बट लिख दिया मैंने, कलर चेंज कर सकते हैं। लोगो शुड रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी, फ़ॉन्ट शुड बी बोल्ड एंड मॉडर्न। ठीक है, हम अब क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो
बिंग हमारे लिए लोगो डिज़ाइन करेगा, देखते हैं करता है नहीं करता। हमने तो अपनी कमांड दे दी। ये देखें जनाब, हमारे लिए लोगो बनकर आ गया। अगर आपको लोगो क्रिएशन में इशू था, बट आपको आइडिया तो मिल गया कि आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में गड़बड़ है, कोई मसला नहीं, बट आपको बेसिक आइडिया मिल गया। ये देखिए ज़रा, ठीक है। ये तो खैर पूरा ख़राब हो गया, बट ये देखें आप, तो आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं, अब हमें तस्वीरें बनानी है तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग जो कि एक बहुत ही मसरूफ़ गली में कराची के वाक़ है, और मैंने कहा बिल्डिंग इट इज़ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। ओके, अब हम कलर नहीं बात करते, एंटर करते हैं, देखें क्या बनता है। 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि कराची में एक बहुत ही मसरूफ़ गली में वाक़े है। तो देखें माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या बनाता है। देखिए जनाब, एक पुरानी, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग आ गई, 3 स्टोरी। मैंने कहा 3 मंजिला तो 3 स्टोरी, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग, स्कूल का कहीं से खैर लगता नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जैसे कराची की गलियां हैं बिल्कुल वैसा ही कोई लुक इन्होंने दिया है, और बिल्डिंग भी पुरानी दी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप सिर्फ लिख रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट इमेज क्रिएटर आपके लिए इमेज क्रिएट कर रहा है। अब हम एक और प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं, और अब हम लिखते हैं कि भाई शहर, जो फ्यूचरिस्टिक शहर होगा वो कैसे होगा, ज़रा बना के दिखाएं। ये देखिए जनाब, फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप, ये है जनाब हमारी मुस्तकबिल के शहर, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा एक कार्टून कैरेक्टर की बात करते हैं। ये देखिए जनाब, फनी कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। चले अब एक और प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो ये चैट जीपीटी की तरफ Bing.com कैसे काम करता है ये समझ में आया होगा, और आप भी अपनी जो भी आपको पर्पस है, आपको अगर एजुकेशन के हवाले से कुछ काम है या प्रोफेशनल है, तो आप Bing.com और इमेज क्रिएटर माइक्रोसॉफ्ट Bing ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप Bing इमेज क्रिएटर और Bing की जो चैट है उसे इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप मज़ीद प्रोडक्टिव हो जाएं और आप अपने काम को बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।